हेलो नॉलेज के दीवानों, स्वागत है आपका फिजिक्स फेम चैनल पर। फिर दोबारा से एक सुंदर सी वीडियो में मैं आपको एक अलग क्वेश्चन लेकर आया हूं। देखिए, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है V/m लिखा हुआ है। ये अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है, एग्जाम में भी पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में। और इसमें ये है कि ये जो वोल्ट पर मीटर है, V से हम रिप्रेजेंट करते हैं वोल्ट को और M से रिप्रेजेंट करते हैं हम मीटर को। तो इसमें सवाल ये आता है कि वोल्ट पर मीटर किसकी यूनिट है, किसकी यूनिट है वोल्ट पर मीटर। तो बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि वोल्ट पर मीटर आखिरकार किसकी यूनिट है। ठीक है, तो आपको मैं बता रहा हूं कि वोल्ट पर मीटर किसकी यूनिट है, तो आप याद रखेंगे। और अलग तरीके से भी इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि वोल्ट पर मीटर जो है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है। किसकी यूनिट है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है E, उसका सिंपल फॉर्मूला होता है F/Q0, जहां पर F क्या है? फोर्स, Q नॉट क्या है? चार्ज। तो आपको होगा सर इससे जो यूनिट बन रही है वो न्यूटन पर कूलाम बन रही है, या आप कह सकते हो न्यूटन कूलाम इनवर्स। ठीक है, ऐसे कह सकते हो, या आप न्यूटन पर कूलाम या न्यूटन कूलाम इनवर्स। यहाँ तो ये बन ही नहीं रही है। तो बच्चों, ये जो यूनिट है ये अलग फॉर्मूले से बन रही है। ठीक है, इसी वजह से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को ये यूनिट याद रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। लेकिन वोल्ट पर मीटर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है। इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि E इज इक्वल टू होता है किसके बराबर? -del V/del R, जहां पर del V पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, del R आपके डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ किताबों में आपको लिखा हुआ मिलेगा E इज इक्वल टू -dV/dr। कुछ किताबों में आपको लिखा हुआ मिलेगा E इज इक्वल टू -ΔV/ΔR। मेरी बात साफ समझे। कुछ जगहों पर आपको लिखा हुआ मिलेगा E इज इक्वल टू -V/d भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज ना हो, सिंपल फॉर्मूला आपका ये है, ये इसे ही याद रखिए। सी से ये सारे सी की ये मतलब दूसरे रूप है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वोल्ट यानी कि del V/del R के बराबर होता है, रेशियो इसका। और इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कहते हैं बच्चों? इसे कहा जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। कहाँ को लिखूं मैं इसे? चलो यहाँ लिख देता हूँ, ये है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, ये पूरी टर्म है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, V को V है पोटेंशियल, R है डिस्टेंस। क्योंकि जब भी किसी भी चीज को आप डिस्टेंस से डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? वो आपका ग्रेडियंट बन जाता है। तो ये क्या बनता है? ये पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। और पोटेंशियल ग्रेडियंट बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट आपने समझा, इससे क्या बना? इससे बना आपका कितना? V यानी कि वोल्ट है, वो पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट हो गई, डिस्टेंस की यूनिट मीटर हो गई, तो वोल्ट पर मीटर हो गई। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, वोल्ट मीटर इनवर्स। ठीक है, लेकिन आप इसे भूल से भी ऐसे मत लिख देना कि आप लिखो मीटर इनवर्स वोल्ट। ऐसे नहीं लिखना है, इसे बाद में ही लिखना है, क्योंकि कुछ जगहों पर इसमें डिफरेंस आ जाता है। क्योंकि अगर हम मीटर को M को पहले लिख देते हैं तो फिर मिली पढ़ा जाता है, वो मीटर नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान रखें। तो ये यूनिट किसकी है? ये यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की है। फिर एक बात सुन लीजिए, एक छोटी सी बात है, और वो बात ये है कि अगर कहीं पर अगर आपको एक लाइन दी जाती है, ये लाइन दे दी गई और इस लाइन पर बताया कि यहाँ पर 10 वोल्ट है, यहाँ पर बताया आपको 8 वोल्ट है, यहाँ पर बताया आपको 6 वोल्ट है, यहाँ पर बताया आपको 5 वोल्ट है इस लाइन पर। तो आपसे पूछा जाएगा कि इस लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है या फिर इधर है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? अगर पोटेंशियल इधर की तरफ घट रहा है तो इसे याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज इन दैट डायरेक्शन वेयर द पोटेंशियल स्टेप्स डिक्रीज। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उस डायरेक्शन में होता है जहां पर पोटेंशियल स्टेप बाय स्टेप डिक्रीज हो रहा है। यानी कि जिधर पोटेंशियल घट रहा है उधर की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में होगा। बात समझे, जिधर की तरफ पोटेंशियल आपका घट रहा है। ठीक है, अगर आपको मेरी ये चीज़ इन्फॉर्मेटिव लगी हो, ठीक है, आपको अच्छा लगा हो, तो मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, सी यू अगेन।